अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दिस इज़ योर ब्रदर जमीर अहमद ख़ान और मैं आप सभी लोगों को मेरे चैनल पर खैर मकदम करता हूँ। आज की इस वीडियो में जो है दिन का आखिरी वीडियो, जिस पे हम कर्रारो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बारे में जो है आईपीओ एनालिसिस करेंगे। इसका डिटेल्ड रिव्यू मैं दूंगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा और ये हलाल है या हराम है इसके ऊपर भी हम जानेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अपने जितने भी भाई लोग हैं जो ज़रूरतमंद है इस वीडियो की, उन सब तक इस वीडियो को शेयर करना। तो लेट अस बिगिन आवर वीडियो। सबसे पहले लेट अस हैव अ लुक एट द कंपनीज बेसिक डिटेल्स। तो कंपनी के जो फाउंडेशन हुआ था वो कंपनी का 1997। इट्स है 25 मोर देन 25 ईयर्स ओल्ड कंपनी। और कंपनी करती क्या है, बेसिकली कंपनी जो है कंपोनेंट्स बनाती है। कौन से कंपोनेंट्स बनाती है भाई? ट्रैक्टर्स के। कौन से ट्रैक्टर्स के भाई? जो एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो इस्तेमाल होते, जैसा कि धान काटने की मशीन है, जैसा कि आपको हल चलाने के जो ट्रैक्टर्स रहते, और कंस्ट्रक्शन में आपको जो है माल जो है मिलाने के, और जितने भी ट्रैक्टर्स इस्तेमाल होते उसके छोटे से छोटे गियर से लेके बड़े से बड़े प्रोडक्ट, जैसा कि एक्साइल है, ट्रांसमिशन है, ड्राइव्स है, वो सारे कंपोनेंट्स को ये कंपनी बनाती है और सप्लाई करती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बड़े बड़े कंपनीज़ को। ठीक है। तो कंपनी के पास एक बड़ा जो है पुणे महाराष्ट्र में 2 प्लांटा हैं। और कंपनी का अगर आप देखेंगे तो कंपनी के प्लांट में टेक्नोलॉजीज़ कौन से इस्तेमाल होते? कास्टिंग, मशीनिंग, असेंबली, प्रोटोटाइपिंग, टेस्टिंग एंड पेंटिंग। ठीक है। और ये कंपनी के जो एक्सपर्टीज़ है वो एग्रीकल्चर, ट्रैक्टर एंड कंस्ट्रक्शन व्हीकल इंडस्ट्री इन इंडिया, एंड हैज़ एस्टेब्लिश्ड ए नेटवर्क ऑफ 220 सप्लायर्स अक्रॉस 8 स्टेट्स इन इंडिया। इंडिया में 220 सप्लायर्स इनके हैं और इंटरनेशनली यानी कि इंडिया के बाहर इनके पास 58 सप्लायर्स हैं। ठीक है। एज ऑफ 30 सितंबर 2024 द कंपनीज लोकल क्वालिटी एंड आफ्टर सेल्स टीम कंसिस्टेड ऑफ 87 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ एंड 53 कॉन्ट्रैक्चुअल टेम्पोररी एम्प्लॉयज़। यानी कि इन लोगों की सेल्स टीम में 87 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ है और 53 कॉन्ट्रैक्चुअल टेम्पोररी एम्प्लॉयज़ है। ठीक है। और स्पेशली ये टीयर 1 सिटीज़ को टारगेट करती है। अब आते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल्स पे। तो कंपनी का आईपीओ जो ओपन हुआ है वो दिसंबर 20 और क्लोज़ होगा ट्यूसडे को। और आपको रिफ़ंड या डीमैट में आपके शेयर्स मिलेंगे 27 दिसंबर को। लिस्टिंग होगा 30 दिसंबर को। ठीक है। एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 और एक शेयर होगा 668 टू 704 के बीच में, और एक लॉट में 21 शेयर मिलेंगे। और टोटल इश्यू साइज़ है आईपीओ का 1250 करोड़, जिसमें पूरा का पूरा 1250 करोड़ ओएफएस है, जो कि मेरे लिए ये एक नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि सारा का सारा प्रमोटर जो है ऑफलोड कर रहा है अपना जितने भी शेयर्स है, अपने ओनरशिप को ऑफलोड करके जो है मार्केट में डंप कर रहा है। और जो है ये आईपीओ लिस्ट होगा बीएसई और एनएसई में। ठीक है। अगर आप कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स में भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर द कंपनी विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीड्स फ्रॉम द ऑफर एंड ऑल द ऑफर प्रोसीड्स विल बी रिसीव्ड बाय द प्रोमोटर। खुली सी बात है दोस्तों, ओफएस का मतलब ही ये होता है कि सारा का सारा पैसा जितना भी आईपीओ में ये कंपनी उठाएगी मार्केट से, वो सारा का सारा प्रोमोटर लेकर जाएगा। ठीक है। अब आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स के एसेट्स स्टेबल है, उतनी ज़्यादा ग्रोथ मुझे दिखी नहीं। 1012 से 1093 प्रेजेंटली। रेवेन्यू भी जो है 1520 से 1806 हुई है, सिर्फ और सिर्फ 4% की ग्रोथ हुई है। प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा है, 22 करोड़ से सीधा सीधा 62 करोड़, जो कि अच्छा खासा है। और नेटवर्थ कंपनी की इस वक्त 419 करोड़ से, और बोरोइंग
ऊपर नीचे हो रही है 178 करोड़, फिर 188, उसके बाद 212, अब कम हुई 195 करोड़। तो मुझे लगता है एज पर द फाइनेंशियल्स स्टेबल कंपनी है, गुड कंपनी है, एवरेज भी नहीं बोल सकते, मीडियम कंपनी है ये, ठीक है, इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। और इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी सारे लेस देन 20 है। अगर आप देखेंगे 17.69 ROE है, ROC इसका 19.35 है, डेट टू इक्विटी 0.58 है। अगर डेट कंप्लायंस और बिजनेस इसका हलाल है, डेट कंप्लायंस भी अंडर द बेल्ट आता है, तो ये शरिया कंप्लायंस IPO है एंड एज ए मुस्लिम यू कैन इन्वेस्ट इन दिस IPO, ठीक है। इसका पैट मार्जिन है 3.50 और इसका PO बढ़ के पहले बढ़े हुआ है और पोस्ट IPO हो जाएगा 40.24 और EPS 17.50। अभी चल रहा है EPS इसका 11.00 बेस्ड ऑन द फंडामेंटल्स गिवन बाय दिस कंपनी, ठीक है। अगर आप इसका रिव्यू पीयर टू पीयर रिव्यू देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस जैसी कंपनी मार्केट में लिस्टेड एस्कॉट है, शैफलर है, सोना है, हैप्पी फॉरिंग्स है, एक्शन है और रामाकृष्णा फॉर्जिंग्स है, जिसमें सारों का EPS जो है बढ़े हुआ है, इसका थोड़ा कम है। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी सस्ती वैल्यूएशन पे हमको ये कंपनी मिल रही है व्हेन यू कंपेयर इट विथ अदर पीयर्स एज पर द EPS, ठीक है। PE की बात अगर आप करेंगे तो नॉर्मल है, ठीक है। बाकियों का भी 74, 76, 47, इसका 63, इसका मतलब ये बेस्ट वैल्यूएशन पे आपको मिल रही है, ना कि ओवर वैल्यूड ना कि अंडर वैल्यूड। जो बेस्ट इसका जो भी प्राइस हो सकता वो प्राइस पे आपको ये IPO मिल रहा है, ठीक है। अगर आप सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो सब्सक्रिप्शन में अभी ये फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ 0.09 इसका सब्सक्रिप्शन हुआ है, जिसमें 0.16 इसका रिटेल इन्वेस्टर है। QIB तो ज़रा भी सब्सक्राइब नहीं करा पहले दिन। मैं समझता हूँ एक ही दिन हुआ और 2 दिन बचे हुए ये IPO में इन्वेस्ट करने के लिए। तो मैं समझता हूँ मे बी ये IPO सारा जितना भी टोटल इशू है उसका सारा पैसा उठाती कि नहीं की, तो देखते हैं हम, ये तो मंगल तक पता चलेगा हमको। तो बेस्ड ऑन दी सब्सक्रिप्शन डेटा आई कैन फील देर इज़ नो डिमांड ऑफ दिस कंपनी, ठीक है। और अगर आप इसका GMP प्राइस भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा इसका GMP अभी कुछ भी नहीं बता रहा है, 0%, 0%, 0%। तो यहाँ पर जो है मैं समझता हूँ इसकी डिमांड भी उतनी अच्छी नहीं है मार्केट में, और साथ ही साथ ये हाईली कॉम्पिटिटिव सेक्टर है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, और बहुत सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज इसमें है। तो ऑलरेडी कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं समझता हूँ इसमें लिस्टिंग गेंस होने के चांसेस भी नहीं हैं, इसीलिए बेहतर है इसको अवॉइड करना मेरी राय में। बट with respect to the investment you can check with the financial advisor, suitable financial advisor, और उसके हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिएगा। तो शरिया कंप्लाइंस के हिसाब से ये हलाल और जायज़ है इस्लामिकली भी, सो यू कैन इन्वेस्ट एज ए मुस्लिम। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।